सबसे पहले दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ, अगर आप लोगों ने BTST में कोई भी पोजीशन होल्ड किया है कल के लिए, अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को सजेशन दे पाऊंगा कि कल हमारा मार्केट कैसा रहेगा और आपने अपने उन पोजीशन का क्या करना है क्या नहीं करना है। कल के दिन हमारी मार्केट में गैप अप ओपनिंग होने वाली है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है, ये चीज जानना चाहते हो तो आप लोग मेरे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 7 से 8 बजे के करीब हमारी गिफ्ट निफ्टी और यूएस मार्केट का डाटा आता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी मार्केट की ओपनिंग होती है। और डाटा हमारा जैसा भी आता है उसकी अपडेट मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पर डालता हूं। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि मार्केट में कल गैप अप होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा, उसके लिए आप लोग मेरे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहां पर मैं अपडेट डालता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज की मार्केट के बारे में। आज मैंने निफ्टी 50 को ट्रेड किया था, जिसके अंदर पहला मोमेंटम मैंने कैच करा था 53 पॉइंट का, दूसरा मोमेंटम मैंने यहां पर कैच किया था 67 पॉइंट का और तीसरा मोमेंटम मैंने यहां पर कैच किया था ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का। और इन सारे मूव को होने से पहले अपडेट मैंने अपने इस टेलीग्राम चैनल पर डाली थी कि हमारी मार्केट में यहां से ये हो सकता है, तो आप लोग भी इसको प्लान कर सकते हो। तो अगर आप लोग इस तरीके की लाइव अपडेट्स मार्केट में पाना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। यकीन मानिए आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी ये चीजें जब आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद मार्केट में काम करोगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए मार्केट में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले अपना हम यहाँ पर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी को, वो भी 1 डे के टाइम फ्रेम के साथ। हमारी मार्केट में यहां से लेके यहां तक कंटिन्यू बाइंग हो रही थी और आज हमको यहां पर एक रेड कैंडल देखने के लिए मिली हुई है। यानी कि हमको इतना तो समझ में आ चुका है कि जिन लोगों ने बाई किया था उन लोगों ने आज यहां पर प्रॉफिट बुक किया है, जिसकी वजह से हमको यहां पर ये रेड कैंडल देखने के लिए मिली हुई है। और इस कैंडल के लिए हम लोग पहले से ही प्लान कर रहे थे। एवरी डे हर दिन मैं अपनी इस चीज के बारे में बता रहा था कि मार्केट में हमको एक प्रॉफिट बुकिंग का डे देखने के लिए मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग का डे हमको देखने के लिए मिल सकता है। और डेफिनेटली दोस्तों हमारी मार्केट में हमको यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग का डे आज के लिए देखने के लिए मिला हुआ है। अब इसके बाद दोस्तों एक चीज आप लोग नोटिस करिएगा कि हमारी जो मार्केट है उसने यहां पर गैप को फिल किया था। बैंक निफ्टी ने यहां आके गैप पेंडिंग था इसके अंदर, और आज मार्केट ने सिर्फ उस गैप को फिल किया और गैप को फिल करके यहां से नीचे की साइड आया। तो मेरी यहां से आगे की प्लानिंग क्या होनी है, मेरी यहां पर आगे की प्लानिंग ये है, अगर हमारा बैंक निफ्टी ऊपर की साइड निकलती है और ऊपर निकल के दोस्तों अगर हमारा बैंक निफ्टी यहाँ पर, जो ये लेवल कौन सा है आप ध्यान दीजिए, इस लेवल पर, ये लेवल है आपका यहाँ पे 52,060 का। अगर हमारा बैंक निफ्टी ऊपर की साइड निकल के 52,060 के लेवल को ब्रेक करके यहाँ से ऊपर निकलता है तो आप कॉल में एंट्री मारिएगा और 52,800 का टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर हमारा मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड बहुत ही प्यारे तरीके से मोमेंटम देगा, काफी अच्छा मूव हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। नेगेटिव में मार्केट में तब तक नहीं होगा जब तक हमारा मार्केट यहाँ पर 51,500 को ब्रेक करके उसके नीचे आना सर्वाइव स्टार्ट नहीं करेगा। अगर ये इसको ब्रेक करके यहाँ से नीचे आएगा तो एक बार को मैं मार्केट में नेगेटिव हो सकता हूँ। कहां तक के लिए? सिर्फ 51,000 तक के लिए। डायरेक्टली मार्केट में एकदम से नेगेटिव हो जाना वो बहुत ही रेयर केस में होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक मार्केट में काफी अच्छी बाइंग हुई है और इन बायर्स को टारगेट करने के लिए मार्केट को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी आसानी से जो हमारे बायर्स हैं ये हमारे यहाँ पर टारगेट्स नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग इस प्लानिंग को कर लेते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाके हम प्लानिंग को यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार्केट में चल क्या रहा है। तो रिसेंट में मैं अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आया हूँ तो देखिए हमारी मार्केट ने पर्टिकुलर इस लेवल से सपोर्ट लिया है। आप इसको मान के चलिए आपका ये 500 का लेवल है। ठीक है, आपका ये लेवल है 500 का और हमारी मार्केट में एक जोन हमको देखने के लिए मिल रहा है यहां से, ये जो एरिया है कौन सा है 800 के आसपास का लेवल। अब वैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट हमारा यहां पर एक इस प्रकार के पैटर्न को बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट इस पैटर्न को यहां पर एक्टिव करती है और उसके बाद यहां से ब्रेक करके नीचे निकलती है तो 51,400 और 51,200, और फिर अगर यहां से इसको ब्रेक करके निकलती है तो फिर हमारी मार्केट यहां से नेगेटिव हो सकती है, जिसमें हमको 51,400 और 200 फिर 51,000 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं अगर हमारा मार्केट 500 के नीचे आने का सर्वाइव करता है। बट अगर हमारा मार्केट 500 के ऊपर ही बना रहता है तो फिर हमारा मार्केट यहां पर एक इस तरीके के पैटर्न को क्रिएट करेगा और जैसे ही फिर यहां से ये 800 का लेवल को ब्रेक करके जाएगा तो यहां से अच्छा मोमेंटम आएगा। हमारा पहला टारगेट यहां पर 52 के आसपास का लेवल बनेगा और 52 को भी ब्रेक करेगा तो फिर यहां से ये और ऊपर जाने का ट्राई करेगा।
मार्केट में डायरेक्टली इसकी गैप अप ओपनिंग हमको मिलती है, वो मिलती है 52 के यहाँ आसपास, उसके नीचे, तो फिर मार्केट गैप को फिल करने के लिए आएगा। बट अगर मार्केट हमारा 52 के ऊपर ओपन हो जाता है, जैसे कि यहाँ 51 के ऊपर ओपन हुआ, तो फिर हमारा मार्केट सेम ऐसा ही कुछ सिनेरियो बना के यहाँ से ऊपर निकलने का ट्राई करेगा। मार्केट अगर डायरेक्टली हमारा 500 के पास आके ओपन हो रहा है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड जाने का ट्राई करेगा। बट गलती से अगर ये 500 के नीचे ओपन हो गया है, तो फिर यहाँ से नीचे आने का ट्राई करेगा। हो सकता है कि एक बार कोई गैप को फिल करने का ट्राई ही ना करे। ठीक है, अभी इसके बीच में हम लोगों ने कुछ स्कैल्पिंग के मोमेंटम वगैरह कैच करने हैं, छोटे मोटे मूव कैच करने हैं, वो हम लोग यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आके कैच कर सकते हैं। ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन होना ही नहीं है। अगर हमारा मार्केट यहाँ से 800 को ब्रेक करके निकलती है, तो टारगेट 52 को रखना है। मार्केट अगर नीचे आके 500 के लेवल को ब्रेक करती है, तो आपने टारगेट यहाँ पर 400 और फिर 200 और फिर आपने यहाँ पर 51,000 को टारगेट में लेके बैठना है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। कंप्लीटली निफ्टी 50 में हमको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली हुई है, और हम लोग जिस लेवल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हमारी मार्केट ने ऑलमोस्ट वहीं से आज रिजेक्शन खाया है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट देने से पहले आज के दिन यहाँ पर वेट कर लिया है। ठीक है, और अगर ये इसको ब्रेक करके यहाँ से निकलती है, तो फिर 24,000 का लेवल ज़्यादा दूर नहीं है, और फ्लो में हो सकता है कि 24,200 तक के भी टारगेट हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए। नेगेटिव हम मार्केट में तब तक नहीं होंगे जब तक हमारा मार्केट यहाँ पर 23,500 के नीचे आना स्टार्ट नहीं करेगा। चलिए घंटे के टाइम फ्रेम पर हम लोग चलते हैं। पर दोस्तों, एक घंटे के टाइम फ्रेम पर आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ यहाँ पर ये एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है, ना तो किसी के लिए बाइंग का रिकमेंडेशन ही है, ना किसी के लिए सेलिंग का रिकमेंडेशन है। बाइंग सेलिंग कर भी रहे हो तो प्रॉफिट आपको होगा, लॉस की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। हम ना आपके प्रॉफिट के जिम्मेदार हैं, हम ना ही आपके लॉस के जिम्मेदार हैं। और अगर अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि मुझे आइडिया आ जाए कितने लोग हमारी वीडियो को बड़े ध्यान से देखते हैं। तो एक घंटे के टाइम फ्रेम पर दोस्तों, यहाँ ये एक मार्केट में सपोर्ट लेवल है, और जब तक हमारा मार्केट यहाँ पर 23,640 को ब्रेक करके नीचे आ भी जाएगा ना, तो फिर ये 500 के पास आके जरूर रुकेगा। ठीक है, और अगर ऊपर जाके ये 811 को ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ से निकलेगा, तो फिर ये 24 तक आने के बारे में जरूर सोचेगा। मार्केट अगर हमारा डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है, तो फिर ये गैप को फिल करके फिर यहाँ कहीं बेस बना के फिर ऊपर निकलने का ट्राई करेगा, या फिर जैसे ये आज साइडवेज होता है ऐसे साइडवेज हो जाएगा। मार्केट डायरेक्टली 500 के आसपास ओपन हो रही है, तो यहाँ से ऊपर आने का ट्राई करेगी। बट अगर हमारी मार्केट यहाँ कहीं ऊपर हो जाती है, तो फिर हमको यहाँ पर एक साइडवेज के लिए प्लान करना पड़ेगा। ये पूरा एरिया मार्केट में रेजिस्टेंस बनेगा, और ये पूरा एरिया मार्केट में सपोर्ट बनेगा, और फिर हमको हमारा मार्केट इस रेंज में घूमता हुआ दिखाई दिया जाएगा। चलिए अब एक बार चल लेते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पर कि वहाँ पे मार्केट में क्या चल रहा है और आपने वहाँ कैसे प्लान कर लें। तो यहाँ पर सिर्फ ज़्यादा कंफ्यूज मैं आपको नहीं करूँगा, एक लेवल हम लोग एक्सटेंड कर देंगे 744 का, और 744 का ब्रेकआउट देता है तो 811 का ब्रेकआउट करता है तो 880, और फिर सीधा 24 सितारा नीचे आता है। 640 को ब्रेक करता है तो पहला सपोर्ट बनेगा 560 के आसपास का, उसको भी ब्रेक करता है। दूसरा सपोर्ट बनेगा 520 के आसपास का, उसको ब्रेक करता है। तीसरा बनेगा 500 के आसपास का, इसको ब्रेक करता है। तो फिर यहां से इस गैप को फिल करने का ट्राई करेगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताओ, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में काफी अच्छी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड जय श्री राम दोस्तों।